Hello student, I am going to teach you class 11th for physics chapter 1। इसमें आप लोगों ने चैप्टर 1 में कुछ पढ़ लिया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। ठोसों के यांत्रिक गुण ये चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने आपको वहाँ पे बताया होगा कि विरूपक बल क्या होता है और प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये सब हमने चीज़ें वहाँ पे बताई थी आपको। इसका अगला टॉपिक है प्रतिबल तथा विकृति। तो प्रतिबल और विकृति ये क्या होता है, आज इस वाले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, किसी चीज़ से हमने कोई वस्तु लटका दी है और ये बेलनाकार है और इस वस्तु से हमने कोई भार लटका दिया mg। यहाँ पे हमने कोई भार लटकाया mg, तो इसके बीच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसके बीच कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा, इनके बीच का जो पॉइंट होगा, इनके बीच के जो अणु होंगे, जब ये mg भार हमने इस वस्तु पर लटकाया तो ये अणु होंगे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्रॉस में जो अणु होंगे इनके, वो आपस में अट्रैक्टिव होने लगेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगेंगे। मतलब कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से थोड़ा दूर हटने लगेंगे, इनमें खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा। तो ये एरिया हम क्या कहेंगे, इसको ए कहेंगे। ये एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए होगा और इस पे जो बल लग रहा है, क्रिया बल, ये mg है जो भार है। तो यदि वस्तु के ए क्षेत्रफल पर, ये क्षेत्रफल इसका ए है, यदि वस्तु के ए क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल F हो तो प्रतिबल क्या होगा। यदि वस्तु के ए क्षेत्रफल पर, ये कोई वस्तु है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये पूरा क्या एरिया है, ए मान लिया हमने। तो ए क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इनका जो आंतरिक जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये बल, ये अगर ऐसा हो तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिबल क्या हो जाएगा। प्रतिबल इज इक्वल टू होगा F अपॉन ए, बल अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो यदि हम a इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें, a इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तब प्रतिबल क्या आ जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा F के। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। यदि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, यदि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल, लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही क्या कहेंगे, प्रतिबल कहेंगे। आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहेंगे। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया और ये फार्मूला। प्रतिबल के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, प्रतिबल का मात्रक 2 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर F है तो कुछ बच्चे सिर्फ न्यूटन लिखते हैं, जबकि रॉन्ग होगा। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। बीमा होगी, बीमा ml ff अपॉन l, ये हो जाएगा ml, ये इसकी बीमा हो जाएगी।
इसके बाद है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल दो प्रकार के हैं, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस, इसको इंग्लिश में नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और अपरूपण प्रतिबल जो होता है वो है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस। तो अभिलंब प्रतिबल की डेफिनेशन लिख लीजिए। नॉर्मल स्ट्रेस, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंज है, प्रतिबल का ही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पे दिया है अभिलंबवत, मतलब कि कोई वस्तु है तो जब फोर्स आपका काम करेगा उसके अभिलंबवत परपेंडिकुलर जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल में अगर काम कर रहा है तब ये क्या कहलाएगा? अभिलंब प्रतिबल कहलाएगा। फिर इसके बाद है अभिलंब प्रतिबल भी दो प्रकार के हैं। अभिलंब प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल आपका है, इसमें ये पॉइंट वाइज कर लीजिए। तनन प्रतिबल, और है संपीड़न प्रतिबल। तो अभी हमने बताया अभिलंब प्रतिबल भी दो प्रकार के होता है। इसमें से एक है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल में इसका दो पार्ट होता है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। तो तनन प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है इसका हेडिंग डालिए। और इसके बाद इसमें डिफिनीशन है आपकी, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल केवल उसकी लंबाई में परिवर्तन हो तब उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अगर लंबाई में चेंज हो, जैसे कि अगर हमने कोई स्प्रिंग ले ली और उसमें कोई भार लटका दिया, कोई mg भार हमने वहाँ पे लटकाया, ये स्प्रिंग है। अभी हमने इसके पहले जो एग्जांपल दिया था, तो आप देखेंगे कि ये जो इसका जो लंबाई होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बढ़ सकता है। लंबाई में चेंज होगा तब क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और अभिलंब, अगर जो बल है उसके अभिलंबवत कार्य कर रहा है तो अभिलंब प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल। तो तनन प्रतिबल क्या होता है? तनन प्रतिबल, यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है
तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहेंगे। मतलब अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो तनन प्रतिबल होगा, संपीड़न होगा तो संपीड़न प्रतिबल होगा। मतलब कि अगर कोई वस्तु सिकुड़ जाती है तो संपीड़न प्रतिबल, और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो तनन प्रतिबल, और ये वृद्धि के लिए है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसके बाद है नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट अभिलंब प्रतिबल का। अपरूपण प्रतिबल का जो दूसरा पार्ट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो है अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? डिफिनीशन है, जब किसी वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है तब वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अपरूपण प्रतिबल कहेंगे। तो ये अपरूपण प्रतिबल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु ले लीजिए और उसे स्पर्श कीजिए, उसके आकृति में अगर कोई परिवर्तन हो जाता है, आकृति अगर उसकी चेंज हो जाती है तो वो कैसा प्रतिबल होगा? अपरूपण प्रतिबल होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है इसमें जो एक तीसरा पॉइंट था आपका आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल के बाद आयतन प्रतिबल एक था। आयतन प्रतिबल क्या होगा? तनन प्रतिबल कब होगा? जब लंबाई में वृद्धि होगी। संपीड़न प्रतिबल जब वस्तु सिकुड़ जाए, संपीड़न हो जाए उसका, तब संपीड़न प्रतिबल। आयतन प्रतिबल जब उसके आयतन में चेंज होगा, किसी वस्तु का जब हम फोर्स लगाएं उस पर तो उसमें अगर आयतन का चेंज हो जाए तो आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल की डिफिनीशन है, यदि विरूपक बल के कारण वस्तु के केवल उसके आयतन में परिवर्तन हो तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहेंगे। आयतन प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद है विकृति। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसके बाद है विकृति। विकृति है, अभी हमने प्रतिबल पढ़ा, प्रतिबल में जितने आपके इसके पार्ट थे वो हमने बता दिया। इसका दूसरा टॉपिक था विकृति। विकृति इन इंग्लिश स्ट्रेन इसको कहते हैं। यहाँ पे हमने कोई वस्तु लटका दी, कोई वस्तु ली और इससे हमने कोई भार लटका दिया यम। तो ये जो वस्तु है इसकी लंबाई थोड़ी खिंच गई, मतलब इसकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि हो गई। लंबाई इसकी यल है और जो इसमें वृद्धि हुई, जो इसमें चेंज आया वो डेल्टा यल हो गया। इस वस्तु की लंबाई में जो चेंज हमने देखा वो क्या है? डेल्टा यल है। तो डेल्टा यल अपॉन यल माइनस लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। इसकी डिफिनीशन है, किसी वस्तु के आकार और आकृति में, विकृति की डिफिनीशन नोट करिए, किसी वस्तु के आकार और आकृति में भिन्नात्मक परिवर्तन को होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है।
इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और जब मात्रक नहीं है तो ये बीमाहीन राशि होगी, इसका ये राशि भी इसमें नहीं होगी, यह बीमाहीन राशि है। इसका एक पार्ट है विकृति कितने प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य, इसका एक प्रकार अनुदैर्घ्य विकृति है। अनुदैर्घ्य विकृति की डिफिनीशन, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। अनुदैर्घ्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल आपको दिया था उसमें लंबाई में ही परिवर्तन हुआ था, तो जब लंबाई में चेंज होता है, अगर विरूपक बल लगाने के कारण लंबाई में चेंज हो जाए, जैसे हमने स्प्रिंग कोई ली और उसमें विरूपक बल लगाया, उसमें बाहरी कोई फोर्स लगाया और वो स्प्रिंग मतलब खिंच गई, उसमें लंबाई की वृद्धि हो गई, लंबाई में उसका चेंज हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? तो उससे जो विकृति उत्पन्न होगी, जो उससे स्ट्रेन उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा? अनुदैर्घ्य विकृति कहलाएगा। इसका फार्मूला है अनुदैर्घ्य विकृति इज इक्वल टू लंबाई में परिवर्तन अपॉन लंबाई, डेल्टा L अपॉन L। अब इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।